हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विवेक गुप्ता और आप हैं मेरे साथ में दुनिया को सत्य से रूबरू करवाने के लिए प्रयासरत SKS विवेक यूट्यूब चैनल पर। मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में कहा था कि दुनिया में बढ़ती हुई जनसंख्या या फिर घटती हुई जनसंख्या को विस्तार से समझेंगे या फिर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके छोटे से छोटे कारणों को चिन्हित करके समझने का प्रयास करते हैं। और हम लोग यह भी समझेंगे कि जनसंख्या वृद्धि में परिवार का माहौल और देश की राजनीति का भी क्या कुछ असर पड़ता है या फिर नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बढ़ती हुई जनसंख्या का अगर सीधे तौर पर कोई कारण हो सकता है तो वो शिक्षा की कमी होगी। सही शिक्षा ना होने की वजह से लोगों के अंदर आने वाली कमियां और उसके निदान पर भी बात करेंगे। तार्किक तरीके से किसी बात पर सोच विचार करने की क्षमता नहीं रह जाती, यहाँ तक कि वह खुद अपने लिए भी सही पथ का चुनाव नहीं कर पाता और वह इसी कारण ना चाहते हुए भी गलत आदतों का शिकार हो जाता है। उसी गलत आदतों की वजह से उसे तनाव, डिप्रेशन, दुख, आत्मग्लानि जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है और यहीं से जन्म लेती है। इन सब से बचने के लिए जानबूझकर या फिर अनजाने में नशा की तरफ जाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब उसे आत्मग्लानि और बेचैनी का सामना करना पड़ता है तो दूसरा सबसे आसान रास्ता नशा ही होता है, जिसकी वजह से कम कुछ देर के लिए ही सही बेहोशी का अनुभूति होता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए दुख और बेचैनी कम या फिर खत्म हो जाती है। थोड़े देर के लिए ही सही, लेकिन खत्म तो हो ही जाती है। और जनसंख्या वृद्धि में इन्हीं जैसे लोगों का योगदान सबसे अधिक होता है। आखिर करे भी तो करे क्या? यह लोग अपना तो जीवन खराब कर ही लेते हैं, साथ साथ इनके परिवारजनों और बच्चों का भी जीवन खराब हो ही जाता है। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें इनको भी पूरी तरीके से दोषी ठहराना गलत ही होगा। इसमें समाज, परिवार और राजनीति उतने ही जिम्मेदार होते हैं। हालांकि इसका और कई सारे फैक्टर हैं, चलिए हम उनको समझते हैं। कोई भी व्यक्ति आनंद धर्मा ही होता है, चाहे उसे सुख गलत कर्म करके मिले या फिर सही कर्म करके मिले। लगातार सुख की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते रहना यह हम सभी इंसानों का स्वभाव ही होता है। कम से कम शिक्षा व्यवस्था में एक कदम ऐसा उठाना चाहिए कि सभी किताबों के साथ एक किताब आत्मबोध की भी हो, जिसकी वजह से बच्चा अपने बारे में अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को पहचान सके। भले ही मैं आप लोगों को जनसंख्या वृद्धि के कई सारे कारण बता दूं, लेकिन उन कारणों का भी जो कारण निकलेगा वो शिक्षा की कमी ही होगी, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से। मैं शिक्षा का अर्थ पहले क्लियर कर दूं कि मैं किस शिक्षा की बात कर रहा हूँ। शिक्षा वो जिसे ग्रहण करके लोग अपने बारे में जान सकें, अंधा भी देखने लग जाए, बहरा भी सुनने लगे और गूंगा भी बोलने लग जाए। मैं उस शिक्षा की बात कर रहा हूँ। आप लोग कहेंगे कि भला गूंगा कब से बोलने लगा? तो मैं बता दूं कि मैं जिस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ वो चेतना स्तर पर आकर बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अंधे का देखना और गूंगे का बोलना और संभव है चेतना के स्तर पर। आप लोग इसे कुछ अलग तरीके से समझिएगा मत। खैर, इतना तो हो गया। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। चलो मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसी डेवलप कंट्री का नाम सुना है जिसकी जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही हो? आप लोगों ने ऐसी कभी नहीं सुनी होगी। हालांकि आप लोगों ने ऐसा बहुत सारे देश सुने होंगे जिनकी आबादी तीव्रता से बढ़ रही है और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था एकदम कम ही आप लोगों को मिलेगी।
आपको ऐसे बहुत से देश मिल जाएंगे जो कि डेवलप नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर कोई देश डेवलप या फिर डेवलपिंग नहीं है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, या फिर होगी भी तो लाइक पाकिस्तान, जोक सपाट है। शिक्षा ही लोगों को मानवता देती है या फिर मानवता होने का अनुभव कराती। जिस भी देश में शिक्षा नहीं होगी वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में आप लोगों को गरीबी, भूखमरी, जनसंख्या वृद्धि और तमाम तरीके की वह सभी प्रकार की बुराइयां उन जगहों पर देखने को मिलती है जहां पर शिक्षा का कोई कद्र नहीं। शिक्षा ही है जो कि हम लोगों को हमारी लड़ाई को जीतने में मदद कर सकती है। शिक्षा के बिना हम लोग पूरी मानवता जाति निस्वार्थ है, और शिक्षा भी वो होनी चाहिए जिसके वजह से लोग खुद को जान सकें, पहचान सकें और अपनी एक एक भावनाओं को भी अपनी शिक्षा के दम पर समझ सकें। मैं अंत में सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि हमें फ्री में 5 किलो चावल नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना ही है तो, और मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सभी पार्टियाँ, कोई पैसा दे रहा है तो कोई राशन दे रहा है। सरकार आप भी अगर किसी देश को जाकर यह बताएं कि हम लोग अपने देशवासियों को 5 केजी गेहूं या फिर चावल देते हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है लोगों की, जो कि सरकार को इनका भोजन की व्यवस्था कराने के लिए 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के ही समान है। 5 किलो चावल हमें हमारी। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों को भी यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हालांकि यह मेरा शुरुआती प्रयास है, आगे आप लोगों को इससे भी बेहतर क्वालिटी की वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। यह हमारा शुरुआती स्टेज है, इसी के कारण हमारे वीडियो की क्वालिटी और वॉइस में भी कुछ दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।